पत्रकार महोदय, बीजेपी का हरियाणा से सूपड़ा साफ है। ऐसे ही आप लोग कह रहे थे कि केंद्र से भी सूपड़ा साफ है, लेकिन तीसरी मर्तबा बीजेपी केंद्र में आई ना। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा, वो भी पार्लियामेंट में। किसान खालिस्तानी है क्या? किसान बलात्कारी है क्या? अरे बीज बोता है, वो बीज बोता है, इस पेट भरता है, ट्रैक्टर से नहीं आता। अरे क्या बिरयानी नहीं खाता है रोड पे बैठ के। किसान क्या खेत में मेहनत करता है। ट्रैक्टर खेत में ही चलता है तो अपना ट्रैक्टर कहीं भी ले जाए, कोई मनाही है? बताइए मध्य प्रदेश में औरतों को जिंदा गाड़ रहे हैं। बताइए हाथरस में पुलिस ने जिंदा जला दी औरत को। बताइए आईटी सेल के बीजेपी के लोगों ने लड़की को उठाया हॉस्टल से, रेप किया, वीडियो बनाया, प्रधानमंत्री का प्रचार करने गए हैं। बताइए विश्व में देश में तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। शट अप, ये देश में कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है। मध्य प्रदेश की या मणिपुर की छोटी घटना है, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों नहीं गया अभी तक मणिपुर में? हिम्मत है मोदी की, हिम्मत है अमित शाह की। देश में इस समय हरियाणा का चुनाव चल रहा है और हरियाणा का चुनाव देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देश का मुद्दा इसलिए बना हुआ है क्योंकि हरियाणा के किसानों ने जो तकलीफें झेली हुई है, हरियाणा के पहलवानों ने जो तकलीफें झेली हुई है, क्या तीसरी मर्तबा वहां पे बीजेपी की सरकार आएगी? वहां पे इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मलिक जी हैं। मलिक जी, क्या लगता है कि तीसरी मर्तबा बीजेपी हरियाणा में वापस आएगी कि नहीं? अरे क्या, क्यों आप सपना देख रहे हो? सूफड़ा साफ है। पत्रकार महोदय, बीजेपी का हरियाणा से सूपड़ा साफ है। ऐसे ही आप लोग कह रहे थे कि केंद्र से भी सूपड़ा साफ है, लेकिन तीसरी मर्तबा बीजेपी केंद्र में आई ना। तो 400 का नारा देते थे, कहाँ गए 400? अरे 400 तो नहीं आई, सरकार तो 272 आई, 272 भी नहीं आई, 240 पे सिमट गए। मोदी जी झूठे साबित हुए। कहाँ 400? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा, वो भी पार्लियामेंट में। 400 लेंगे, कुछ करा हो तो आती ना। कुछ 10 साल में करा ही नहीं, बर्बाद कर दिया। घोटाले करे मोदी जी। वैसे ही हरियाणा में सरकार बनेगी जैसे। साफ है बिल्कुल। हरियाणा में इनका कोई आदमी प्रचार करने तो जा नहीं पा रहा। किसान बैठे हैं, वो किसान 750 किसान शहीद हुआ इस देश के धरती पर। किसानों के लिए तुम कील गाड़ते हो, गोली चलाते हो, अंधा करते हो, वो तुम्हें वोट देगा? किसानों को बर्बाद कर दिया आपने। एमएसपी तो मांग रहा था क्या किसान? काले कानून लेके आ गए, वो वापस किया राहुल गांधी जी के, आदरणीय राहुल गांधी जी ने लड़ी लड़ाई हम लोगों ने। तो 750 किसान, वो लोग किसान नहीं थे, वो लोग खालिस्तानी थे कहा जाता है। क्या केवल किसान हरियाणा में ही, देश के अन्य राज्यों में किसान नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ, ये तो उन्होंने अच्छा किया, अपनी बर्बादी खुद लिख दी। किसान खालिस्तानी है क्या? किसान बलात्कारी है क्या? अरे बीज बोता है, वो बीज बोता है, इस पेट भरता है, ट्रैक्टर से नहीं आता। अरे क्या बिरयानी नहीं खाता है रोड पे बैठ के। किसान क्या खेत में मेहनत करता है। ट्रैक्टर खेत में ही चलता है तो अपना ट्रैक्टर कहीं भी ले जाए, कोई मनाही है? खरीदा हुआ ट्रैक्टर है, सरकार ने तो नहीं दिया, अपने पैसे से खरीदा ट्रैक्टर, कहीं भी ले जाए। आजाद देश है। बीज बोता है, पेट पालता है, तुम कील गाड़ते हो, गोली चलाते हो, अंधा करते हो। 750 किसान शहीद हो गया। एमआरपी तो मांग रहा था, मैंने देश को, किसानों को शहीद कर दिया। तुम देशभक्ति हो, तुम किसान विरोधी, तुम पहलवान विरोधी, ये देश के विरोध काम करते हैं। सरकार बीजेपी के बर्बादी कर दी। 10 साल देश में बर्बाद कर दिया, हरियाणा को बर्बाद कर दिया। क्या किया खट्टर ने 10 साल? क्यों चेंज किया? क्या किया? नौकरी दी पहलवानों को, नौकरी दी, किसी और नौकरी दी? कोई पुलिस में भर्ती हुई, आर्मी में भर्ती हुई कहीं? 10 साल बर्बाद किया। महंगाई कम हुई? 2 मुद्दे हैं बहुत बेहतरीन, एक तो है बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। ये 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो राहुल जी ने भी कहा, प्रियंका जी ने भी कहा। लेकिन ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी दूर हुई। जो सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, वो सरकार क्या चलाएगी? जो सरकार 2000 का नोट नहीं 5 साल चला सकी, वो सरकार क्या चलाएंगे? मोदी जी ने चलाया था, नोटबंदी की घोटाला किया, जीएसटी घोटाला किया, राफेल घोटाला किया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला किया, आपका ये कोरोना का घोटाला किए ना। अभी हिंडनबर्ग का घोटाला, कितने घोटाले, एयरपोर्ट घोटाला, सड़क घोटाला। अरे ये घोटालों की सरकार, 10 साल घोटालों में कितने अरबों रुपए लेस को खाली कर दिया, खोखला कर दिया है। अरे क्या ये सरकार, आपकी सेविंग कोई है? विश्व में भारत का डंका बज रहा, विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा। बताइए कि मोदी जी ने 700 किसान शहीद हो गए, बताइए महंगाई कम नहीं, बताइए किसानों को अंधा किया, बताइए मध्य प्रदेश में औरतों को जिंदा गाड़ रहे हैं, बताइए हाथरस में पुलिस ने जिंदा जला दी औरत को, बताइए आईटी सेल के बीजेपी के लोगों ने लड़की को उठाया हॉस्टल से, रेप किया, वीडियो बनाया, प्रधानमंत्री का प्रचार करने गए हैं। बताइए विश्व में
बताइए मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ दिया, बताइए कि महंगाई कम नहीं हो रही, बताइए मणिपुर 15 साल जल रहा है, 15 साल हो गए, बताइए कि ये प्रधानमंत्री का डंका है। देश में तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। शट अप, ये देश में लोग कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है। मध्य प्रदेश की या मणिपुर की छोटी घटना है। 15 साल से कितने लोग तबाह हो गए, कितने घर जल गए, कितनी जानें चली गई। सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनका कहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सरकार निकम्मी है, इनको सरकार चलाना नहीं आता, ना देश चलाना आता। अरे देश तो राजीव जी ने चलाया, इंदिरा जी ने चलाया, नेहरू जी ने चलाया, ये क्या जानेंगे? मनमोहन सिंह जी ने चलाया, ये देश चलाएंगे? ये नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकते, अफवाह के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो भी नफरत को दूर किया, अफवाह को दूर किया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और राहुल जी ने जो नारा दिया ना, डरो मत, डराओ मत, अबे मुद्रा, इस नारे से इतनी बुखलाई हुई है बीजेपी, चूहों की तरह बिलों में घुसे हुए हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार नहीं हो रहा। और एक बात और मैं खुलासा कर रहा हूँ, सैनी जी बुरी तरह हार रहे हैं। अच्छा, बुरी तरह, खट्टर जी बुरी तरह से, ये मैं हंस हंस के कह रहा हूँ। सैनी भी साफ, खट्टर भी साफ। अभी आई है विनेश फोगाट, पार्टी की बेटी बन चुकी है, कल को देश के लिए खेलती थी, आज पार्टी के लिए अब चुनाव लड़ रही है। पार्टी की भी बेटी है, देश की भी बेटी है, हरियाणा की बेटी है। वो बेटी बेटी है, होनहार बेटी है, देश की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, होनहार बेटी है, पार्टी की भी बेटी है। इन्होंने बेटी के साथ क्या सलूक किया? ये बेटी कहलाने लायक है? सोना लाए तो बेटी आ जा घर पे चाय पी जा, हक मांगे तो जूतों के नीचे रोंदो, बाल काटो खून लो, ना खून काटो विदेश में। ये बेटी के साथ तुम कर ले, तुम्हें शर्म नहीं आती? खेल मंत्री, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। एक देश की बेटी जो नाम रोशन करने की तिरंगे का, देश का, तुम ये हशर वहाँ कर रहे हो? तो तुम्हें कौन देगा वोट? किसान वोट देगा जिसको तुमने अंधा किया, गोली मारी, 1.5 साल यहाँ बैठा रहा, तूफान में, आंधी में, हर जगह वो यहाँ बैठा रहा, भूखा प्यासा। तो किसान की आदत हो गई है, हर छोटे मुद्दे पे दिल्ली का आका घेराव कर देते हैं। किसान का देश नहीं है क्या ये? मोदी का देश है क्या? तो मोदी क्या बाहर क्या, वो देश का विकास नहीं तो चाहता? किसान क्यों चाहता है? मोदी तो विनाश चाहता है, विनाश कर दिया, लूट दिया, खोखला कर दिया, देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, भविष्य, युवाओं को भविष्य अंधकार में कर दिया। नीट आया, फेल कर दिया, लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार है, विपक्ष का कोई भी देश जो है क्या आंख उठा के नहीं देखता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना को देख रहे हैं ना। चाइना कहाँ आ गया? कहाँ है? कहाँ है बताओ ना, पूछो मोदी से। आप बताइए। हमारे देश में आ गया अंदर, कितने कितने किलोमीटर अंदर आ गया? उसको ये पूछो। हाँ। चाइना तो जब ये अपने घर में झूले में झूलाता था तब क्या हुआ था? गोलगप्पे खा रहे थे, मोदी जी खा रहे थे ना गोलगप्पे। वो क्या था? झुग्गियों को पर्दे ढकने से गरीबी छुप जाएगी क्या? है? देश में G20 का सम्मेलन हुआ, विश्व के इतने बड़े-बड़े मैंने भी देखा, स्विमिंग पूल में हुआ था G20, स्विमिंग पूल बना हुआ था G20, देखा मैंने। कुछ ने कोई तो कुछ नहीं करा। अरे सम्मेलन इंदिरा जी ने करा था, 164 लोग आए थे, 150 लोग कंट्री के। बातें कर रहे हो, 7 कंट्री के लोगों G20 तुम बना रहे हो, स्विमिंग पूल में घूम रहा था सारा। क्या ये घोटालेबाज लोग कुछ नहीं कर सकते? मोदी जी तो अब गए हो। तो अगर सरकार आ जाएगी तब? अरे नहीं है, आ जाएगी तब। छोड़ो अगर को मगर को, सूफला साहब कांग्रेस आएगी, नई रोशनी लाएगी, हरियाली, हरियाणा ना हरियाली होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई दूर होगी। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। हाँ। भारत टूटा ही कब था कि भारत को जोड़ने की बात राहुल जी ने की। बहुत अच्छी की, ये तो भारत को तोड़ने में लगे हुए मोदी जी। मणिपुर टूट रहे हैं ना, उत्तराखंड में किसी नफरत की आंधी घोल रहे हैं। क्यों नहीं गया अभी तक मणिपुर में? हिम्मत है मोदी की, हिम्मत है अमित शाह की। 15 साल से डगमाते हैं, डरते हैं, डरपोक है। जाए ना, सुलझाए मसला, सुलझाए। काहे के हैं? 15 साल हो गए, मसला सुलझाया? राहुल जी फिर भी गए। अरे मणिपुर में वो बच्चों का भविष्य क्या है, देश का भविष्य? बच्चे चावल का पानी पी रहे, शर्म नहीं आती? मणिपुर में बच्चे चावल का पानी पी रहे, ये राहुल जी ने देखा जाके। राहुल जी दर्द जानने गए, दुख दर्द जाना, ये क्या जानेंगे? 15 साल हो गए वहीं बैठे हुए। बीजेपी कह रहे हैं कि एक मोदी को हराने के लिए विपक्ष के सारे नेता एक हो चुके हैं। तो ये कितने नेताओं, इनकी कितने दल हैं? कितने दल भी बहुत सारे दल है, लेकिन चेहरा तो एक है ना। चेहरा कहाँ एक है? कोई मंत्री गया? कोई मंत्री को बोलने देते हैं? कोई मंत्री अपनी बात रख सकते हैं? मोदी के मंत्री नहीं चाहते मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा। हाँ, मोदी जी के मंत्री नहीं चाहते मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे।
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज तक मोदी जी ने? अच्छा, मनमोहन सिंह ने की थी, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब मोदी जी आकर मन की बात कर देते हैं, लेकिन हमारे आपके मन की बात कौन सुनेगा? जब से इन्होंने अपने मन की बात की, दूरदर्शन ही बंद हो गया। अच्छा, दूरदर्शन का प्रोग्राम आप पहले देखते थे? तो अब नहीं सुनते। पहले दूरदर्शन ही देखते हो अब कहाँ, हमको समय ही नहीं मिल पाता। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो मैं बुलवाना चाहता था आपसे। दूरदर्शन बंद हो गया। पहले दूरदर्शन में किसानों के शाम को प्रोग्राम आते थे, 7:30 बजे आते थे ना, किसानों की बातें रखते थे, प्रोग्राम आते थे, अंताक्षरी आती थी, कई खेल प्रोग्राम होते थे, है ना। तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते हैं मोदी जी? डरपोक है ना, क्या बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ करा ही नहीं। मीडिया वाले सच्चाई पूछेंगे, ये बोल नहीं सकते। सिर्फ गोदी मीडिया को ये इंटरव्यू देंगे, जो झूठ को सच बोलता है, सच को झूठ बोलता है। इसलिए गोदी मीडिया विषय ने सोशल मीडिया को सलाम है मेरा। आपका काम है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को सलूट करता हूँ। आज सोशल मीडिया ने संभाला हुआ सब कुछ। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो गोदी मीडिया तो कुछ नहीं दिखाता। अयोध्या में राम मंदिर बना, देश के लिए कितना गर्व की बात है, और आप जो है कि केवल बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। मंदिर बना मोदी जी ने बनाया, तो मोदी जी के सरकार में ही तो बना ना। सुप्रीम कोर्ट में। आज मोदी जी राम का नाम क्यों नहीं लेते? कहाँ चले गए राम? वही अयोध्या में मंदिर तोड़े के गंभीर विषय नहीं है? कॉरिडोर के लिए सारे मंदिर तोड़ दिए। कहाँ है वो हिंदू? कहाँ है वो हिंदू का मंदिर तोड़े? क्यों तोड़े? पूछा क्यों तोड़े मंदिर? कहाँ गए मंदिर? कॉरिडोर के वही मंदिर में पानी चोरा है। और कल ही मैंने अखबार में पढ़ा, अच्छा। एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया जो अयोध्या के मंदिर में काम सफाई का। कितने शर्म! अरे डूब मरो यार, डूब मरो। ये शासन है, धिक्कार ऐसे शासन पे। इसलिए कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। हरियाणा में कांग्रेस लाओ, हरियाणा बचाओ, मोदी हटाओ, बेटी बचाओ। जिंदाबाद इंडिया गठबंधन, जिंदाबाद राहुल गांधी खड़ेगा, सब जिंदाबाद। चलिए, बाकी हरियाणा में किसकी सरकार आएगी ये आप लोग प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी चुनाव होना है, उसके बाद से गिनती होगी, गिनती के बाद किसकी सरकार बनती है देखा जाएगा। बाकी क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।